तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास में। हम इसमें गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ भी हम हल करने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 4 बहुपद से प्रश्नावली 4.2 का दूसरा का तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर साथियों बहुपद दिया गया है जिसके लिए P0, P-1, P2 और P3 का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि पहले प्रश्नों में हम हल करते आए हैं वैसे ही यहाँ पर भी जहाँ t है वहाँ पर हमको पहले 0 रखना होगा, फिर -1, फिर 2 और 3, फिर हमको वैल्यू मिलेगा। तो अब पहला हम हल करते हैं। तो t इक्वल टू हम क्या करते हैं 0 रखने पर, ठीक है। t इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो यहाँ जो pt है, pt इक्वल टू क्या है 2/3 t स्क्वायर माइनस 1/3 t प्लस 1/3, 2/3 टी का घात 2 ऋण 1/3 टी धन 1/3। तो यहाँ पर हम टी की जगह पर क्या रख रहे हैं 0, तो इसलिए यहाँ पर क्या दिखेगा टी की जगह पर 0 रखते जाइए। टी की जगह पर 0 का घात 2 ऋण 1/3 टी की जगह पर 0 धन 1/3। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं साथियों कि 0 के साथ यदि कोई भी संख्या का गुणा करे या उसका घात करे उसका आंसर क्या होता है 0 ही होता है। तो घात के लिए मैंने अभी 0 रखा हुआ है और प्लस 1/3 कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 का 3 से गुणा 2/3 का 0 से गुणा हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। 1/3 का भी 0 से गुणा होगा ये 0 ही हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/3। इस प्रकार से 0 यहाँ से हट जाएगा और P0 की जगह का वैल्यू हमको मिलेगा 1/3। एकदम सिंपल। ठीक उसी तरीके से t का मान हमको क्या रखना है -1 रखने पर, ठीक है। t का वैल्यू हम -1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा P-1, ठीक है। ये P-1 ज्ञात करने के लिए हमने t इक्वल टू -1 रखा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2/3 t स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 1/3 और t की जगह पर हो जाएगा -1 प्लस 1/3। तो जैसा कि हम जानते हैं ये ऋणात्मक संख्या का घात यदि सम संख्या होता है तो वो धन हो जाता है। मतलब यहाँ पर आप करके देख लीजिए ऋण 1, ये ऋण 1 का घात 2 है, मतलब ऋण 1 गुणित ऋण 1, तो ऋण और ऋण 1 धन हो जाएगा और 1 एकम 1। तो इसलिए 2/3 यहाँ 1 का घात 2 मतलब 1 ऋण, ये देखिए ऋण और ऋण का धन हो जाएगा 1/3 क्योंकि 1/3 का 1 से गुणा कीजिए 1 ही रहेगा और फिर यहाँ पर आ गया 1/3। इन सब को अब हल करते हैं साथियों। 2/3 का 1 से गुणा करते हैं तो ये बन जाता है 2/3 धन 1/3 धन 1/3। अब यहाँ पर से हल करना बड़ा आसान है। देखिए यहाँ जो 3 पद हैं तीनों पदों में हर की संख्या एक समान है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सीधा सीधा हम एक साथ लिख देंगे 2 + 1 + 1 और नीचे लिख देंगे 3। इसको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हर में जब संख्या एक बार आ जाए तो मतलब सभी जो संख्याएं एक समान हो तो उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर की संख्याओं को यदि जोड़ना है जोड़ देंगे, घटाना है घटा देंगे। ये तिर्यक गुणा का नियम। अब यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 4/3। इसलिए जो P-1 का वैल्यू है हमको क्या मिल जाता है, P-1 का वैल्यू मिल जाता है 4/3। ऐसे ही हम P2 का मान भी निकालेंगे आपके सामने साथियों। t इक्वल टू 2 रखने पर P2 हमको मिल जाएगा। अब जहाँ भी t है उसकी जगह पर 2 हमने रख दिया। अब यहाँ पर क्या हल करेंगे 2/3, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है आपको पता है, कोष्टक तोड़ेंगे तो आ जाता है 4। मैं स्टेप स्किप करके बता रहा हूँ। 2 का घात 2 है यदि तो 2 गुणित 2 करेंगे 4 आएगा, कोष्टक तोड़ेंगे तो 4 का यहाँ गुणा हो जाता है। वैसे ऋण 1/3, अब देखिए यहाँ 2 ही है, इसका घात वात कुछ नहीं है तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/3। जब गुणा होता है तो ये चीज़ रहता है कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से ही गुणा होता है। तो देखिए नीचे कुछ नहीं है इसका, मतलब 4 का गुणा होगा सीधा 2 से, तो 4 दूने 8/3 ऋण यहाँ पर 2 का 1 से 2 एकम 2 और यहाँ पर /3 और यहाँ पर आ गया 1/3। तो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नीचे में यदि संख्या मतलब हर संख्या एक बराबर हो तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं और ऊपर की संख्याओं को जैसा उनका चिन्ह है उसके अनुसार लिख लेते हैं। 8 धनात्मक था, 2 ऋणात्मक था और 1 धनात्मक था, हमने लिख लिया। तो 8 में से 2 गया 6, 6 और 1 7/3। ये हमारा हो जाता है P2 का उत्तर। इस तरीके से P2 का वैल्यू निकलेगा। अब यदि हम t इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा उसको भी देख लेते हैं। t इक्वल टू 3 रखने पर P3 हो जाएगा
और यहाँ पर 2/3, 3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1/3। इसको हम हल करते हैं तो देखिए 3 का घात 2 है, मतलब वो हो जाएगा 9 और कोष्टक तोड़ेंगे तो गुणा। इसी तरीके से 1/3 और यहाँ कोष्टक तोड़ेंगे तो 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा और यहाँ पर आ गया 1/3। तो साथियों 3 और 3 तो कैंसिल हो जाता है और उसके बाद या फिर हम उसको कैंसिल नहीं करते हैं तो सीधा सीधा अभी गुणा करके भी लिख सकते हैं। चलिए गुणा करके हम देखते हैं। 9 दूने यहाँ पर हो गया 18/3 ऋण 3 एकम 3/3 और धन 1/3। क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए नीचे हर जो है समान हो गया, फिर उसके बाद प्रश्न हमारा आसान हो जाता है। तो 3 को हमने एक बार लिख लिया, वहाँ आ गया 18 ऋण 3 धन 1। तो ये 18 और 17 में से 3 गया तो कितना हो गया? 14/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट जो हमारे लिए कहा गया है 1 मिनट यहाँ पर 16 आएगा। 18 और 1 19, 19 में से 3 गया तो 16। तो ये हो गया लास्ट जो हमारा P3 का मान निकालने के लिए कहा गया था, वो P3 = 16/3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही हल करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस प्रकार के नियमों से, नियम क्या है इसमें, जहाँ पर मान दिया गया है चर जो संख्या रहेगी उसकी जगह पर 0, -1, 2 और 3, या फिर इसकी जगह पर कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, 4 दिया है, 5 दिया है या कुछ भी दिया है, उसको आप जो चर संख्या है उसकी जगह पर रख के हल करेंगे। प्रश्न निश्चित रूप से आपका हल हो जाएगा। वीडियो मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।